Konnichiwa minasan, Nihongo no sensei no जावेद देस। स्वागत है आपका जापानीज विद जावेद के सेकंड लेक्चर में। ओके सो पहले वीडियो में हम लोगों ने जापानीज वर्ब से ते फॉर्म कैसे बनाते हैं ये सीखा। इस वाले वीडियो में हम लोग उसके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे कि ते फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। बेसिकली यूसेजेस ऑफ ते फॉर्म जो JLPT का एग्जाम होता है जैसे कि N4 और N5, तो बेसिकली उसमें जो कॉमन यूसेजेस हैं, बेसिक यूसेजेस हैं, वो हम लोग ट्राई करेंगे इस वाले वीडियो में कवर करने। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जापानीज में, या आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जापानीज के ते फॉर्म बनते कैसे हैं, है ना। पहला वीडियो में पूरा डिटेल में है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट से समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जापानीज वर्ब को हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप से शुरू नहीं करेंगे, उल्टा शुरू करेंगे। पहले ग्रुप 3 को हम देखते हैं, ठीक है। ग्रुप 3। अब इसमें सिर्फ 2 ही वर्ब है, सुरु और कुरु। अगर इसको मस फॉर्म में बोलेंगे तो ये है शिमस। इसका ते फॉर्म सुरु का मस फॉर्म शिमस होता है, और इसका ते फॉर्म कुछ नहीं, मस को रिमूव कर दो और ऐड कर दो ते फॉर्म। तो मस को रिमूव करने से शी पहले से बचा हुआ है और ते ऐड कर देंगे तो सुरु का बन जाएगा शिते, या सिमस का बन जाएगा शिते। अब दूसरा वर्ब इसमें जो आता है दैट वर्ब इज कुरु। कुरु का जो मस फॉर्म होता है वो होता है किमस। इसका अगर ते फॉर्म बनाएंगे तो बिल्कुल पहले वाले की तरह मस फॉर्म को रिमूव करके हम ते ऐड कर देते हैं तो किते हो गया। अब आते हैं हम ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में भी बहुत इजी है। ग्रुप 2 का ते फॉर्म बनाना ग्रुप 3 के जैसा ही है, कुछ नहीं करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई वर्ब है ताबेरु। ताबेरु इज टू ईट। इसका मस फॉर्म होता है ताबे मस। ताबे मस। अब ताबे मस का ते फॉर्म कैसे बनाएंगे? मस को रिमूव करेंगे, बचेगा क्या? मस को अगर हम रिमूव कर दिए तो हमारे पास बचा ताबे, और उसमें ऐड कर देंगे ते। ताबे ते हो गया इसका रूट फॉर्म, हो गया इसका ते फॉर्म। उसी तरह से एक और वर्ड ले लेते हैं नेरू। नेरू का अगर मस फॉर्म हम देखें तो क्या है वो? ने मस, ठीक है। इसका अगर हम ते फॉर्म बनाएंगे तो उसी तरह मस को अगर रिमूव करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ने, उसमें लगा देंगे ते, ने ते। इजी है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो है ग्रुप 1 वर्ब्स। ग्रुप 1 वर्ब्स ऐसे इतना मुश्किल भी नहीं है। ग्रुप 1 वर्ब्स का खासियत यही है कि इसके जो एंडिंग्स होते हैं वो कभी भी रेगुलर नहीं होते। तो वर्ब्स जो है उनके एंडिंग्स इर्रेगुलर होते हैं, उनके जो लास्ट का हीरा गाना है वो इर्रेगुलर होते हैं, लेकिन इर्रेगुलर होने के बावजूद ऊ साउंड पे ही खत्म होंगे, ऊ साउंड पे खत्म होंगे। जैसे काऊ, हनासु, मात्सु, कायरू, आऊ, इकू, ओयोगु, काकू, है ना। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट का जितने भी इसके जो हीरा गाना है वो सब अलग अलग आ रहे हैं। कभी कू आ रहा है, कभी रू आ रहा है, कभी सू आ रहा है, कभी सू आ रहा है ना। तो इस वाले में हम थोड़ा एक रूल के थ्रू चलना पड़ेगा, है ना। वो रूल क्या है कि जैसे अगर वर्ब का एंडिंग ऊ है या फिर रू है या फिर सू है, इन तीनों केस में, है ना, या अगर मस फॉर्म में है, अगर वो अब मस फॉर्म में है तो ऊ के जगह पे आपका रहेगा ई मस के पहले, रू के जगह पे आपका रहेगा मी री मस के पहले, और सू के जगह पे आपका रहेगा ची मस के पहले, है ना। तो अगर ये 3 है, ठीक है, तो इसका जो हमारा ते फॉर्म बनेगा उसमें डबल टी ई लगाना पड़ेगा, डबल टी ई, ठीक है। जैसे ऊ से एक वर्ब लेते हैं काऊ, काऊ का बन जाएगा काते, डबल टी ई, है ना। आऊ का बन जाएगा आते, ठीक है। रू से एक वर्ब लेते हैं जैसे कि कायरू, कायरू। अब कायरू का वर्ब क्या बनेगा? ते फॉर्म काएत्ते, काएत्ते, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सू से लेते हैं जैसे कि मात्सु, मात्सु, इसका ते फॉर्म क्या बनेगा? माते, है ना। तात्सु, इसका ते फॉर्म क्या बनेगा? थत्ते, ठीक है। तो अगर इसका हम डिक्शनरी फॉर्म नहीं, सॉरी, अभी इसी का मास फॉर्म में देखते हैं। काऊ का मास फॉर्म क्या होता है? काई, यानी कि ई आएगा, तो ई भी आए तो डबल टी ई लगाना है ना। कायरू का मास फॉर्म क्या होगा? कायरी मास, यानी कि मास के पहले री आएगा, तो री भी आए तो डबल टी ई लगाना है। उसी तरह से मात्सु का मास फॉर्म होता है माची मास, है ना। तो मास के पहले ची आ रहा है, अगर ची भी आ जाए मास के पहले
तो भी डबल टी ई लगाना है। इजी है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं अगर वर्ब के एंडिंग में सू आ रहा है ना, या फिर मस्ट फॉर्म में अगर लिखोगे तो शी आ रहा है, तो इसका रूट फॉर्म, इसका जो ते फॉर्म होगा वो शिते से होगा। जैसे हनासु रहे या हनाशिमस रहे, उसका हो जाएगा हनाशते, है ना, हनाशते। कासु से क्या बन जाएगा, काशते, है ना। एग्जाम्पल में क्या होगा, हनासु से बन जाएगा हनाशिते, कासु से बन जाएगा काशिते। इजी है ना। उसके बाद रूट फॉर्म अगर वर्ब का एंडिंग कु में हो रहा है ना, तो उसका जो ते फॉर्म बनता है वो इते, है ना। अगर मस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कु में नहीं होगा, मस्ट फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो वर्ब का एंडिंग, जैसे कोई भी वर्ब लेते हैं काकू, अगर इसको मस्ट फॉर्म चेंज करेंगे तो क्या, मस्ट फॉर्म में अगर चेंज करें तो क्या बना, काकी मस, है ना, काकी मस। यानी कि मस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ई आएगा, की आएगा, की आएगा। तो ये दोनों में से कोई भी रहे तो इते होगा। एग्जाम्पल काकू, काकू का हो जाता है क्या, काईते, है ना, कु बन गया तीन, काईते। उसी तरह से कीकू, कीकू टू हियर, कीकू का बन जाएगा कीते, है ना, कीते, कीते। इजी है। उसी तरह से अगर वर्ब का एंडिंग आपका गु है ना, वर्ब का एंडिंग अगर गु है या फिर मस्ट फॉर्म में रहेगा तो गी रहेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ई दे, इसका क्या हो जाएगा, ई दे। जैसे कि हमारे पास अगर नुगु है, नुगु टू रिमूव, तो इसका अगर हमारे पास वर्ब नुगु है तो इसका ते फॉर्म हो जाएगा नुईदे, है ना, इसका ते फॉर्म हो जाएगा। अगर हमारे पास वर्ब नुगु है तो इसका ते फॉर्म हो जाएगा नुईदे, है ना। ओ योगु है, ओ योगु है, तो इसका ते फॉर्म हो जाएगा ओयो इदे, ठीक है। तो ओवरऑल मस जापानीज के वर्ब्स चाहे वो रू फॉर्म में हो या फिर मस फॉर्म में है, उसके ऐसे ते फॉर्म बनाते हैं, है ना। फिर से रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। ग्रुप 3 में दो वर्ब होते हैं, सुरु और कुरु। उसका मस फॉर्म बनाने के लिए सुरु का बन जाएगा शिते और कुरु का बन जाएगा किते, या शिमस, सुरु का शिमस रहे तो भी शिते, कुरु का किमस रहे तो किते। ग्रुप 2 में क्या होता है, वर्ब के अगर रूट फॉर्म में वर्ब है तो हमेशा उसका एंडिंग रू रहेगा, रू, ताबेरू, नेरू, आगेरू, आकेरू, ओशिएरू, ओचीरू, ओचीरू। तो सारे के ते फॉर्म क्या करना है, अगर रूट फॉर्म में है तो एंडिंग रू रहेगा, मस फॉर्म में है तो एंडिंग मस रहेगा। तो बस मस को रिमूव करो और लगा दो ते। अगर रूट फॉर्म में है तो रू को रिमूव करो, लगा दो ते। ताबेरू, रूफ निकालेंगे, ताबेते, ताबेमस, ताबेते, नेरू, नेते, नेमस, नेते, ठीक है। ओके। ग्रुप 1 में जो भी मैंने बताया कि इसके एंडिंग अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने का मतलब क्या है, फिर भी एंडिंग ऊ पे रहेगा, ऊ पे। काऊ, कत्ते, आऊ, अत्ते, हनासु, हनाशते, मत्सु, मत्ते, कायरू, कायते, नुगु, नुइदे, काकू, काइते, है ना। तो ग्रुप 1 में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए, हमारा जो आज का लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, उस पे आज चलते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूसेज, आज हम पढ़ने वाले हैं यूसेज ऑफ ते फॉर्म, है ना, यूसेज ऑफ ते फॉर्म। इसमें हम आज 10 यूसेज पढ़ेंगे। जापानीज के ते फॉर्म जो N4 और N5 लेवल का है, उसका हम आज 10 यूसेज पढ़ेंगे। और ते फॉर्म आपको पता ही है, जापानीज ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जापानीज आप बेसिक सेंटेंस के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। तो इसको पढ़ने से आप बेसिक सेंटेंसेस से जाकर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाने लग जाएंगे, या थोड़े और भी एक से ज़्यादा वर्ब यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना, ठीक है। ओके। तो पहला यूसेज जो है वो है जापानीज में टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। जो पहला
ते फॉर्म का यूज़ है वो है रिक्वेस्ट करने के लिए, है ना। जैसे कि पढ़ाई कर लीजिए। अब पढ़ाई करना का जापानीज क्या होता है, बेंक्यो सुरु। इसका ते फॉर्म पहले चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद लगाना है कुदासाई। सो बेंक्यो शिते कुदासाई, पढ़ाई कर लीजिए। यहाँ आ जाइए, है ना। यहाँ कोको नी, इसमें वर्ब क्या है, कुरु, तो कोको नी किते कुदासाई। तो इस तरह से हम बहुत से रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस देखेंगे। उसके बाद दूसरा यूज जो है वो क्या है, जापानीज में कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं जापानीज में, है ना। तो इसमें भी बहुत इजी है। जापानीज में कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए भी बहुत इजी है। करना क्या, कुछ नहीं है, वर्ब के ते फॉर्म में, वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करते हैं और उसके बाद यूज करते हैं इमास, है ना। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, है ना। सो लिखना वर्ब के लिए काकू होता है, उसको ते फॉर्म में करेंगे काइते, इमास लगाएंगे काइते इमास, हो गया। वाताशी वा काइते इमास, आई एम राइटिंग, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद तीसरा यूसेज जो है वो है टू एक्सप्रेस स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट मतलब राज्य नहीं होता है ना, कोई कंट्री नहीं है। स्टेट का मतलब है एनी एक्शन विच इज कंटिन्यूइंग, है कोई भी एक्शन जो चलता हुआ आ रहा है पुराने टाइम से, है ना, पहले से चलता हुआ आ रहा है एक्शन को स्टेट बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है स्टेट, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ये स्टेट है ना। मैं शादीशुदा हूँ, ये स्टेट है। सो इसको भी बताने के लिए हम जापानीज में ते फॉर्म प्लस इमस कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही बनाते हैं इसको भी। उसके बाद हम ते फॉर्म को यूज़ करके परमिशन ले सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, है ना। जैसे मम्मी से हम परमिशन ले सकते हैं कि मम्मी क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, है ना। टीचर से हम परमिशन ले सकते हैं क्लास में कि सर क्या मैं क्लास में फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। उसके बाद परमिशन देने के लिए भी ते फॉर्म का यूज़ होता है ना। जैसे कि क्या मैं क्लास में फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो हाँ आप यूज़ कर सकते हैं। जो आंसर हुआ हाँ आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी ते फॉर्म से ही बनेगा, है ना। उसके बाद कोई भी चीज़ को मना करने के लिए, जो अगला यूसेज है छठा, कोई भी चीज़ से मना करने के लिए, उसके लिए भी हम ते फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि नहीं आप क्लास में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको जापानीज में कैसे बोलेंगे हम ये देखेंगे। उसके बाद ते फॉर्म को यूज़ करके हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यानी कि 2 एडजेक्टिव्स को हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये क्लासरूम छोटा और सुंदर है। अब छोटा और सुंदर 2 एडजेक्टिव आ गया, इसको इंग्लिश में तो ऐड लगाकर जोड़ देते हैं, हिंदी में और लगाकर जोड़ देते हैं, पर जापानीज में ऐसा नहीं होता है। जापानीज में ते फॉर्म से जोड़ते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद फिर एक से ज़्यादा वर्ब को कैसे जापानीज में जोड़ा जाता है वो भी देखेंगे, है ना। जैसे मैं सुबह उठता हूँ और उसके बाद ब्रश करता हूँ, उठना और ब्रश करना। यहाँ पे हिंदी में सुबह उठ कर करना पड़ा, है ना। जापानीज में ते फॉर्म से करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम एक स्पेशल ते कारा भी देखेंगे, है ना, वर्ब के साथ ते कारा भी देखेंगे। और जो लास्ट यूसेज, जो लास्ट ते फॉर्म का यूज देखेंगे वो है डिस्क्राइबिंग नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो आज हम ये सब चीज़ें देखेंगे ते फॉर्म के बारे में। पहला यूसेज की ओर चलते हैं। पहला यूसेज क्या है जापानीज में, ते फॉर्म को यूज़ करके हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ते फॉर्म को यूज़ करके हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो हमें ग्रामर यूज़ करना है उसमें क्या करना है, वर्ब को हम ते फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना। उसके बाद ऐड करेंगे कुदासाई, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लीज़ डू योर होमवर्क। अब इसमें होमवर्क को बोलते हैं शुकुदाई, हिंदी की तरह सोचना है, होमवर्क कीजिए, ठीक है। अब होमवर्क पहले ट्रांसलेट होगा, उसको बोलते हैं शुकुदाई। और आपको पता है करना को बोलते हैं जापानीज में सुरु, शुकुदाई और सुरु, टू डू होमवर्क। क्या करना है, वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करेंगे, तो शुकुदाई और सुरु विल चेंज इनटू ते फॉर्म। तो शुकुदाई और शिते ऐड करेंगे कुदासाई, शुकुदाई ओ शिते कुदासाई। उसी तरह से अगर हम बच्चे को बोलेंगे प्लीज गो टू बेड, है ना, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गो टू बेड, यानी कि नेरू में ते फॉर्म अगर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नेते, और फिर ऐड करेंगे कुदासाई, नेते कुदासाई, हो गया।
तो नेते कुदासाई सो जाइए प्लीज, है ना। तीसरा सेंटेंस, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। प्लीज रीड दिस सेंटेंस, प्लीज रीड दिस सेंटेंस। अब इसमें ये सेंटेंस को पढ़िए, तो जापानीज भी बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ये सेंटेंस को कोनो बुनशो ओ, पढ़िए, पढ़ना को बोलते हैं योमू, उसका ते फॉर्म योंदे, ऐड करेंगे कुदासाई, योंदे कुदासाई, कोनो बुनशो ओ योंदे कुदासाई, प्लीज रीड दिस सेंटेंस। दूसरा यूसेज जो हम लोगों ने देखा था जापानीज में कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, है ना। हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, है ना, इस तरह से बोलते हैं ना। तो जापानीज में कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए जो ग्रामर यूज करेंगे वो है, पहले वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करेंगे, लाजमी है ना, क्योंकि हम ते फॉर्म के ही बारे में पढ़ रहे हैं, और जिसमें वर्ब आएगा तो वो वर्ब ते फॉर्म में चेंज होगा। वर्ब ते फॉर्म में चेंज करेंगे और ऐड करेंगे इमस, हेल्पिंग वर्ब जो इमस होता है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस है आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं के लिए वताशिवा और पढ़ाना को बोलते हैं ओशिएरू, उसको ते फॉर्म में करेंगे, ये ग्रुप 2 में आएगा, तो बन जाएगा ओशिएते और ऐड करेंगे इमस, ओशिएते इमस, वताशी वा ओशिएते इमस, या सेंसे वा ओशिएते इमस। उसी तरह से द स्टूडेंट इज स्टडीइंग, है ना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है ना। अब जापानीज में सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा फंडा अलग है, वो बाद में देखेंगे, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जापानीज में सिंगुलर प्लूरल, बेसिकली नहीं है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सेम ही होगा। हाँ, तो गाक्से वा पढ़ाई करना इस बेंक्यो सुरु, तो बेंक्यो शिते इमस हो गया, है ना। द चाइल्ड इज स्लीपिंग, चाइल्ड इज कोदोमो, कोदोमो वा टू स्लीप को बोलते हैं नेरू, तो कोदोमो वा नेते इमस हो गया ना। अब अगला इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। थर्ड जो हमारा इस्तेमाल है वो है टू एक्सप्रेस स्टेट, है ना। मैंने बताया था वो चीज़ या वो एक्शन जो कंटिन्यूअसली चल रहा है उसको हम स्टेट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। अब इसमें दिल्ली में मैं रह रहा हूँ ना, बहुत पहले से रह रहा हूँ, इसीलिए स्टेट हो गया। अब स्टेट हो गया तो इसका सेंटेंस क्या होगा, वताशिवा देरी कथाकाना में, देरी इज कथाकाना ना, नी। अब रहना का वर्ब क्या है, सुमु, उसका ते फॉर्म क्या होगा, सुंदे, सुंदे इमस। इससे क्या पता चला कि स्टेट को बताने के लिए भी वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करेंगे और ऐड करेंगे इमस, कुल कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसा, ठीक है। वहां पर भी ते फॉर्म में चेंज करते थे और ऐड करते थे इमस, यहाँ पर भी ते फॉर्म में चेंज करना है और फिर ऐड करना है इमस, वताशी वा देरी नी सुंदे इमस। अगला सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर इज मैरिड, ठीक है, ठीक। इस सेंटेंस में माई ब्रदर को हम बोलते हैं जापानीज में आनी, आनी सान भी बोल सकते हैं, पर आनी वा। टू मैरी को बोलते हैं केक्कोन सुरु, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, केक्कोन शिते इमस, केक्कोन शिते इमस। एक और स्टेट ले लें, ठीक है। जापानीज में क्या है ना, किसी भी बात को, किसी भी चीज को जानना, उसको भी स्टेट कहा जाता है। जैसे कि आई नो मिस्टर यामादा, तो हम क्या बोलेंगे, वताशिवा, सॉरी, वताशिवा यामादा को, यामादा सान ओ, को जब भी आए ओ लगाना है। शित्ते, ते फॉर्म क्या होगा, शित्ते, यानी कि ये वर्ब ग्रुप 1 का वर्ब है ना, तो बन जाएगा शित्ते इमस, आई नो मिस्टर यामादा। अब इसके साथ एक चीज आप याद कर लीजिए कि टू नो स्टेट है, बट टू नॉट नो इज नॉट ए स्टेट, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि मैं यामादा को नहीं जानता हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा यामादा सान ओ श्रीमासेन, मैं नहीं जानता हूँ। शित्ते इमासेन नहीं कह सकते, श्रीमासेन कहना पड़ेगा। अब अगला जो हमारा ते का यूज है वो है टू आस्क फॉर परमिशन, है ना। हिंदी में कैसे बोलते हैं, परमिशन लेते हैं, सर
क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? है ना। सर क्या मैं क्लास में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? क्लास में कॉल ले सकता हूँ? है ना। तो इसको जापानीज़ में कैसे बोलेंगे, है ना। इसके लिए जो हमारे पास ग्रामर है, ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करेंगे। ये पहला स्टेप है, मिस नहीं करना है। वर्ब को सबसे पहले हम ते फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे पार्टिकल मो, ते मो, ठीक है। और उसके बाद ऐड करेंगे ई देस का, ई देस का, ते मो ई देस का, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी, जैसे कि सर कैन आई गो आउट। इसमें वर्ब क्या है? गो। गो का जापानीज क्या होता है? इकू। ते फॉर्म क्या होता है? इत्ते, है ना। तो वर्ब को हम ते फॉर्म में चेंज करेंगे तो बन जाएगा इत्ते। फिर हम ऐड करेंगे मो पार्टिकल यहाँ से, सो इत्ते मो। उसके बाद जो हमारा प्रेडिकेट है वो क्या है? ई देस का, ई देस का, है ना। इत्ते मो ई देस का। कहाँ? बाहर। बाहर को हम शुरू में लगा देंगे हिंदी की तरह। बाहर जा सकते हैं क्या? तो बाहर का स्ट्रक्चर में बाहर जो आएगा वो शुरू में आएगा, और बाहर में इज सोतो नी, तो हमारा यहाँ पे हो गया सोतो नी। सोतो नी इत्ते मो ई देस का, बाहर जा सकते हैं क्या। अब इसमें जो ई देस का है वो क्या है? ई देस का है बिल्कुल, ये कह लें कि इज इट ओके। ई देस का इज ई देस, इट्स ओके। ई देस का इज इट ओके, एम आई अलाउड, इज इट अलाउड, है ना। टू गो आउट, सोतो नी इत्ते मो, ठीक है ना। ऐसा लिटरल करके आप लिटरल ट्रांसलेशन में ऐसे आप कर सकते हैं, पर जो फाइनल ट्रांसलेशन होगा वो है कैन आई गो आउट या मे आई गो आउट, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और सेंटेंस ले लेते हैं ना, है ना। जैसे कि कैन आई यूज माई स्मार्टफोन इन द क्लास, ठीक है। हिंदी में कैसे बोलते हैं? क्लास में स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं क्या, है ना। तो यहाँ पे पहले ट्रांसलेशन किसका होगा? क्लास में। क्लास इज क्योशित्सु, क्योशित्सु। दे, दे पार्टिकल। सोतो नी, सोतो के बाद नी पार्टिकल। क्यों? क्योंकि वर्ब आ रहा है गो, इकू। तो ये वर्ब गो, कम एंड टू गो बैक टू होम, ये तीन वर्ब, इकू, कुरु, कायरू, तब पार्टिकल नी आएगा या फिर ए आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दूसरा एक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे यूज करना एक्शन हो रहा है, तो दे यूज करेंगे, नी नहीं यूज कर सकते हैं। क्योशित्सु दे। फोन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो अगला होगा सु मा हो, ओ फोन को यूज कर सकते हैं क्या। यूज करना का वर्ब क्या होता है? सुकाऊ। उसका ते फॉर्म क्या होगा? सुकत्ते। अब ऐड क्या करना है? ग्रामर के अनुसार हमें इसमें मो ऐड करना है, ठीक है, मो ऐड करना है। तो सुकत्ते मो, और हमारा जो फिक्स प्रेडिकेट है वो क्या है? ई देस का, ई देस का, हो गया। क्योशित्सु दे सुमा हो ओ सुकत्ते मो ई देस का। इज इट ओके टू यूज अ स्मार्टफोन इन द क्लास, या फिर मे आई और कैन आई यूज अ स्मार्टफोन इन द क्लास, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा अपने सेंटेंस बनाने का भी। उसके बाद हमें अगला जो यूसेज पढ़ना था वो था जो टू ग्रांट परमिशन, टू ग्रांट परमिशन। अब टू ग्रांट परमिशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको टू आस्क परमिशन आता है तो टू ग्रांट परमिशन बहुत इजी है। करना क्या है, जैसे कि पहला ही सेंटेंस को देख लेते हैं। हमारे पास सेंटेंस क्या है? सोतोनी इत्तेमो ई देस का, सोतोनी इत्तेमो ई देस का, कैन आई गो आउट। सोतोनी इत्तेमो ई देस का, कैन आई गो आउट, है ना। इसका ग्रांट परमिशन कैसे करेंगे? यस यू कैन गो आउट, यस यू कैन गो आउट, हाँ आप बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। यस यू कैन गो आउट। हिंदी में कैसे बोलेंगे? कुछ नहीं करना है। यस को हम जानते हैं कैसे बोला जाता है। यस को हम जापानीज में
हाई बोलते हैं। और यू कैन गो आउट, ये बोलना बहुत आसान है, इसमें बस बोल देंगे हम ई दिस, यू कैन, हाई ई दिस, यस यू कैन। या फिर पूरा बोल दीजिए ना, हाई सोतोनी इत्तेमो ई दिस, का रिमूव करना है बस, ठीक है, इजी है। सेकंड सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस क्या था, कैन आई यूज स्मार्टफोन इन द क्लास। हमें ग्रांट परमिशन करना है, तो हम बोलेंगे कि यस यस यू कैन, फुल सेंटेंस, यस यू कैन यूज स्मार्टफोन इन द क्लास। कैसे करेंगे, यस के लिए जापानीज क्या होता है, हाई, ठीक है। और सिंपल जो प्रेडिकेट है ई देस का, उसमें से ई देस ऐड कर सकते हैं आप, हाई ई देस, यस यू कैन। या अगर पूरा बोलना हो तो पूरा बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई क्योशित्सुदे सुमा हो ओ सुकाते मो ई देस, ठीक है। और आप कोशिश कीजिए कि फुल आंसर ही करें। शॉर्ट में हाई ई देस बोल सकते हैं, पर चूंकि आप अभी लर्निंग फेज में हैं तो आप ट्राई करें कि पूरा का पूरा जापानीज बोलने की कोशिश करें, ठीक है। तो ग्रांट परमिशन भी क्लियर हो गया। सिक्स्थ यूसेज जो हमारा वो है टू प्रोहिबिट, है ना, यानी कि हमारा जो सिक्स्थ यूसेज है, हमारा जो छठा यूसेज है वो है प्रोहिबिशन। ते फॉर्म को यूज करके हम कैसे कोई चीज के लिए मना कर सकते हैं। इसका ग्रामर क्या है, थोड़ा सा परमिशन वाले से अलग है, ठीक है। क्या है ग्रामर, वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करना है, बिल्कुल इसमें भी करना है, हर जगह वो तो करना ही पड़ेगा ना, ते फॉर्म ही करना है, ते फॉर्म ही पढ़ रहे हैं, तो वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद ऐड करना है वा पार्टिकल, ते वा। उसके बाद ऐड करना है इके मासेन, उसके बाद ऐड करना है इके मासेन, ते वा इके मासेन, है ना। जैसे कि आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन बहुत सुना होगा, यू कैन नॉट स्मोक हेयर। हेयर को क्या बोलेंगे, यहाँ आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, हेयर को बोलेंगे कोको दे, है ना। दे पार्टिकल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे स्मोक करने का एक्शन हो रहा है, इसलिए दे पार्टिकल, कोको दे, है ना। वर्ब क्या है, स्मोक, उसको जापानीज में क्या बोलते हैं, सू, एस यू यू, सू। ते फॉर्म क्या होगा, सुत्ते। सो कोको दे ताबाको ओ, अगर पूरा लिखना है, ता बा को ओ, कोको दे ताबाको ओ। वर्ब क्या है, सू, ते फॉर्म क्या होता है, सुत्ते, कोको दे तबाको ओ सुत्ते। ते फॉर्म के बाद हमें क्या करना है, वा पार्टिकल लगाना है, सुत्ते वा, सॉरी, सुत्ते वा। फिर क्या ऐड करना है, इके मासेन, तो ऐड कर देंगे इके मासेन। यहाँ सिगरेट पीना मना है, सुत्ते वा इके मासेन, ठीक है, इजी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यू कैन नॉट टॉक इन द क्लास, इजी है, टॉक इन द क्लास, ठीक है। अब इसमें इन द क्लास पहले ही बता चुका हूँ, क्योशित्सु दे, तो पहले वो लिखेंगे। वर्ब क्या है, टॉक, जापानीज में क्या बोलते हैं, हनासु। हनासु का ते फॉर्म क्या होगा, हा ना शी ते। उसके बाद क्या ऐड करना है, वा पार्टिकल, हनाशते वा। फिर क्या ऐड करना है, इके मासेन, हो गया। क्योशित्सुदे हनास्ते वा इके मासेन, क्लास में आप बात नहीं कर सकते हैं। और अगर बोलना है कि क्लास में आप कॉल नहीं कर सकते हैं तो कैसे बोलेंगे, क्योशित्सुदे टू कॉल को बोलते हैं देनवा ओ काकेरू, तो ते फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, देनवा ओ काकेते, ऐड करेंगे वा, देनवा ओ काकेते वा इके मासेन, यू कैन नॉट कॉल इन द क्लास, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोहिबिशन तक कर लिया ना, ते फॉर्म को यूज करके किसी भी चीज से मना कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया। अब जो है थोड़ा सा अगले चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 16 ऑफ मिन्ना नो निहोंगो। इसमें हम ते फॉर्म को यूज कर दो एक्शन को कैसे जोड़ते हैं, या दो
एडजेक्टिव्स को कैसे जोड़ते हैं या फिर दो नाउन को कैसे जोड़ते हैं ये सीखेंगे, है ना। चलिए जी, तो हमारा जो अगला यूसेज है वो है हमारा 7, टू ज्वाइन टू वर्ब्स या मोर देन टू वर्ब्स, है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि मैं सुबह उठता हूँ और ब्रश करता हूँ। अब इसको जापानीज में कैसे बोलेंगे, यहाँ पे दो वर्ब है, उठना जिसको बोलते हैं जापानीज में ओकीरू या ओकीमास, और ब्रश करना को बोलते हैं मिगाकीमास, हा ओ मिगाकीमास, हा बोलते हैं। सो द सेंटेंस इज आई वेक अप, थोड़ा और इंफॉर्मेटिव कर देते हैं, एट 6 o'clock and then brush my teeth। अब इंग्लिश में तो इजी है, दो सेंटेंस को जोड़ना है या दो वर्ड को जोड़ना है, एंड लगा देते हैं। और जापानीज में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, एंड लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें दो वर्ब्स को जोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए तरीका क्या है कि हमें वर्ब को, पहले वाले वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, लास्ट वाले वर्ब को नहीं चेंज करना है, पहले वाले वर्ब को सिर्फ ते फॉर्म में चेंज करना है। तो हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं 6 बजे उठता हूँ, जापानीज बिल्कुल वही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, वताशी वा 6 बजे उठता हूँ, रोकू जी नी। उठना को बोलते हैं ओकीरू, ते फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओकीते। मैं सुबह 6 बजे उठकर ब्रश करता हूँ, ब्रश करने को क्या बोलते हैं, हा ओ मी गा की मस, हा ओ मिगा की मस, हो गया, ठीक है ना। अगला सेंटेंस लेते हैं, आई एट माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock and then I go to university at 9:30 o'clock। ठीक है, मैं 9 बजे नाश्ता करता हूँ और उसके बाद साढ़े 9 बजे यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। जापानीज में भी ऐसे ही बोलेंगे, है ना। कैसे बोलेंगे, मैं वाताशी वा 9 बजे नाश्ता करता हूँ। 9 बजे को जापानीज में बोलते हैं कुजीनी, 9 बजे नाश्ता करना। आसा गोहान ओ, नाश्ता को करता हूँ। आसा गोहान ओ ताबेरू, अब ताबेरू चेंज होगा ते फॉर्म में, ताबेते। आसा गोहान ओ ताबेते, क्या करते हैं, नाश्ता कर कर यूनिवर्सिटी जाता हूँ, है ना। कब, 9:30 बजे। सो 9:30 बजे पहले लिखना है, कुजी हान 9:30 बजे को बोलते हैं, कुजी हानी। यूनिवर्सिटी जाता हूँ, दाई गाकू ए इकीमास, जाता हूँ, है ना। लास्ट वाला वर्ब को ते फॉर्म में नहीं चेंज करना है, लेकिन टेंस के अनुसार चेंज हो सकता है। जैसे कल मैं रेस्टोरेंट जाकर लंच किया था या डिनर किया था, यस्टरडे, एग्जाम्पल है ये भी। यस्टरडे आई went to a restaurant and I had dinner। अब ये केस क्या हो गया, अब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंस जो है वो बस सिर्फ लास्ट वाले वर्ब पे जाहिर होगा, पहले वाले वर्ब को सिर्फ ते फॉर्म में चेंज करना है। रूल तो यही कहता है और यही हम भी करेंगे। कल मैं रेस्टोरेंट गया और डिनर किया, तो कल को जापानीज में बोलते हैं की नो, है ना। वताशिवा किनो, मैं कल, वताशिवा बोलने की ज़रूरत है नहीं बार बार। सो किनो रेसुतोरान, रे, अब ये कथा का नाम लिखा जाएगा, रेसुतोरान
जाना वर्ब है इसीलिए पार्टिकल लगेगा नी पार्टिकल या फिर ए पार्टिकल। रेस्टोरान ए। अब वर्ब क्या है? जाना। जापानीज होता है इकु, ते फॉर्म होता है इत्ते, तो रेस्टोरान ए इत्ते डिनर किया। डिनर को बोलते हैं बान गोहान। बान गोहान। ओ ताबे मस का पास्ट टेंस ताबे मस्ता हो गया। अब दो वर्ब अगर ज्वाइन करने आ गया तो हम अब सीखेंगे कि हाउ टू ज्वाइन टू एडजेक्टिव्स, है ना। द 8th यूसेज इज हाउ टू ज्वाइन या सिंपली टू ज्वाइन मोर देन वन एडजेक्टिव, है ना। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा घर बड़ा और सुंदर है ना। रेस्टोरेंट का खाना टेस्टी और सस्ता है ना। यहाँ पर भी दो वर्ब आ गए, टेस्टी और सस्ता, है ना। उसी तरह से ये गली चौड़ी और लंबी है, दो वर्ब आ गए। तो जब दो वर्ब आ गए तो हिंदी में तो और लगाकर कर देते हैं, इंग्लिश में एंड लगाकर कर देते हैं। जैसे कि दिस रोड इज लॉन्ग एंड वाइड, दिस रेस्टोरेंट इज चीप एंड टेस्टी। पर जापानीज में ऐसा नहीं होता है। जापानीज में ते फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किसको? पहले वाले एडजेक्टिव को। दूसरे वाले को तो ज्यों का त्यों रखना है जी, दूसरे वाले को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। माई हाउस इज क्या है? बिग एंड क्लीन। क्लीन और ब्यूटीफुल के लिए एक ही शब्द जापानीज में है, किरेई, है ना। माई हाउस इज बिग एंड क्लीन या बिग एंड ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस है। कैसे करेंगे? माई हाउस को हम बोलेंगे जापानीज में, कैसे बोलते हैं माई हाउस को? वताशी नो इए वा। वताशी नो इए वा। अपने घर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, तो ये वा पार्टिकल लेगा। अब वताशी नो इए वा, इसमें दो एडजेक्टिव क्या क्या है? बिग। बिग को हम जापानीज में क्या बोलते हैं? ओकी, ऐसे लिखते हैं ना, डबल ओ, ओकी। और ब्यूटीफुल को बोलते हैं किरेई, ठीक है। दिस, लास्ट वाला जो होगा वो है दिस। अब इसको जोड़ना है, ओकी और किरेई को जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है जी, कुछ नहीं करना है। ये लास्ट वाला जो ई है उसको हम रिमूव करेंगे और ऐड करेंगे कुते। कुते। वताशी नो इए वा ओकी कुते किरेई देस। वताशी नो इए वा ओकी कुते किरेई देस, है ना। पहले वाले एडजेक्टिव को ते फॉर्म में चेंज करेंगे। ओकी है तो ओकी कुते, नगाई नगा कुते, ओइशी ओइशी कुते, तकाई तका कुते, आत्सुई आत्सु कुते, सुमेताई सुमेता कुते, तानोशी तानोशी कुते, अताराशी अताराशी कुते, कुरोई कुरो कुते, शिरोई शिरो कुते। और उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है वो लगा लो और लास्ट में देश लगा दो, हो गया, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस रोड इज वाइड एंड लॉन्ग, ठीक है। दिस रोड इज वाइड एंड लॉन्ग। कैसे करेंगे? दिस रोड को जापानीज में क्या बोलेंगे? कोनो मिची। कोनो मिची वा, है ना। वाइड को क्या बोलेंगे? हीरोई, है ना। तो हीरोई अगर ते फॉर्म में चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? हीरो कुते। और लॉन्ग को बोलते हैं नगाई, सो हीरो कुते नगाई दिस, हो गया, है ना। उसी तरह से अगर बोलना हो कि दिस रेस्टोरेंट इज चीप एंड टेस्टी, इसमें कैसे करेंगे? दिस रेस्टोरेंट को क्या बोलेंगे? कोनो रेसुतोरान। कोनो रेसुतोरान वा, कोनो रेसुतोरान वा। चीप को बोलते हैं जापानीज में यासुई, ते फॉर्म क्या होगा? यासुकुते, यासुकुते। और टेस्टी को बोलते हैं ओइशी,
ओइशी, लास्ट में लगाएंगे देस, ओइशी देस। कोनो रेस्टोरान वा यासुकुते ओइशी देस। ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ये अब ध्यान देना पड़ेगा ना कि जापानीज में दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, पहला ई टाइप और दूसरा ना टाइप। ई टाइप किसको बोलते हैं? वैसे एडजेक्टिव जो ई साउंड पे एंड करते हैं। और ना एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? वैसे एडजेक्टिव जो ई पे नहीं एंड करते हैं, है ना। अब इसमें हम हर जगह देख रहे हैं कि पहला वाला एडजेक्टिव जो है वो क्या, ई एडजेक्टिव। पहला वाला क्या है? ई एडजेक्टिव। ओकी ई एडजेक्टिव है, हिरोई ई एडजेक्टिव है, यासुई ई एडजेक्टिव है। तो अगर पहला वाला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव है तब तो ते फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना। ओकी कुते, हीरो कुते, यासु कुते। लेकिन अगर पहला वाला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव नहीं है, ना एडजेक्टिव है, तब ये वाला काम से, ये वाला ते फॉर्म से नहीं काम चलेगा। फिर आपको लगाना पड़ेगा ते की जगह पे दे, है ना। अब ये दे ते फॉर्म नहीं है बल्कि दो अलग अलग सेंटेंस है, उसी को ज्वाइन कर दिया गया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पहला वाला ही ले लेते हैं ना, माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस क्या है? माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल एंड माई हाउस इज़ बिग, है ना। जापानीज में अब ऐसे देखेंगे कि दोनों अलग अलग सेंटेंस है। माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल एंड माई हाउस इज़ बिग। ठीक है, अब माई हाउस के लिए क्या होता है? वाताशी नो इए वा। ठीक है, अब ब्यूटीफुल को क्या बोलते हैं? किरेई। किरेई क्या है? ना एडजेक्टिव, है ना। अब इस पे ध्यान देना है, किरेई ना एडजेक्टिव, लास्ट में ई आ रहा है पर ये ना एडजेक्टिव है, एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन की तरह इसको ले लेंगे। किरेई जो है वो लास्ट में ई साउंड आने के बावजूद भी ना एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, किरेई तो पहले ना एडजेक्टिव आ गया, अब पहले ही ना एडजेक्टिव आ गया, अब इसका ते फॉर्म, ना एडजेक्टिव को तो ते फॉर्म में चेंज भी नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे? पूरा सेंटेंस ही लिख देते हैं ना, वाताशी नो इए वा किरेई देस। ठीक है, और दूसरी बात क्या है मेरे घर के बारे में कि वो बिग है। सो वाताशी नो इए वा ओकी देस, वाताशी नो इए वा ओकी देस। अब वाताशी नो इए वा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, पहली बार मैं बोल ही चुका हूँ। वाताशी नो इए वा किरेई देस, पहला मेरा घर सुंदर है। दूसरा क्या है? मेरा घर बड़ा है। मेरा घर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा है, बड़ा है लिख दिया है, ओकी देस। अब दोनों को ज्वाइन करना है, तो अब क्या करेंगे? अब आएंगे थोड़ा सा एक रूल पे। क्या है ना कि अब यहाँ पे दो सेंटेंस हो गया, वाताशी नो इए वा किरेई देस और वाताशी नो इए वा ओकी देस। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो लास्ट का जो पहले सेंटेंस का जो लास्ट वर्ब है देस, उसमें से हम सु को निकाल देंगे। क्या करेंगे? सु को निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? सु को अगर निकाल देंगे तो बचेगा दे। सु को निकाल देंगे तो बचेगा दे। अब इसमें आगे वाला सेंटेंस ऐड हो जाएगा, वाताशी नो इए वा किरेई दे ओकी देस। हो गया। इसी तरह से अगर हमें और बोलना है कि जहाँ पे नो ये आ जाता है, ना एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे कि माई फादर इज़ काइंड एंड हैंडसम। अब यहाँ पर जो हैंडसम है वो है ना एडजेक्टिव और काइंड भी है ना एडजेक्टिव, तो दूसरा वाला एडजेक्टिव क्या है से फ़र्क नहीं पड़ता है। पहला वाला काइंड है ना जो कि ना एडजेक्टिव है, तो अब हमें पहला वाला जो ना एडजेक्टिव का रूल है उससे चलना पड़ेगा। ना एडजेक्टिव को हम ते फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, बल्कि ना एडजेक्टिव के बाद हम दे लगा सकते हैं। दे कहाँ से आया मैंने बताया है, दे आता है देश से। सु कैंसिल आउट हो जाता है और दे बच जाता है, यानी कि दे जो है यहाँ पे पार्टिकल भी नहीं है, एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ दिस है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो सेंटेंस क्या है? वाताशी नो चिची नहीं बोलते हैं, चिची मतलब होता है माई फादर। चिची वा काइंड को जापानीज में क्या बोलते हैं जी? शिनसेत्सु। शिनसेत्सु दे। हैंडसम को क्या बोलेंगे? हानसामू। हानसामू दिस। हो गया। ठीक है, इजी है ना।
उसी तरह से हम दो नाउन को भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आई एम, नाउन और ना एडजेक्टिव दोनों एक ही तरह से कनेक्ट होता है जापानीज में, क्योंकि नाउन को और ना एडजेक्टिव को बिल्कुल ग्रामर में ना एक ही तरह ट्रीट किया जाता है। आई एम एन इंडियन एंड अ टीचर, अब यहाँ पे दो सेंटेंस हो गया, आई एम एन इंडियन, आई एम अ टीचर, है ना। इंग्लिश में तो एंड लगाकर जोड़ देते हैं जी, हिंदी में और लगाकर जोड़ देते हैं, पर जापानीज में ना कैसे करेंगे, पहले लिखे आई एम, पहले लिखेंगे आई एम एन इंडियन, वताशी वा इंदो जिन, वताशी वा इंदो जिन देस, है ना। और दूसरा सेंटेंस क्या है, वताशी वा सेंसे देस, वताशी वा तो लिख चुका हूँ ना शुरू में, दोबारा क्यों बोलूँ, सेंसे देस, वताशी वा सेंसे देस। कैसे ज्वाइन करेंगे, ना एडजेक्टिव की, ना एडजेक्टिव जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, देश को हम रिमूव कर देंगे, ये जो लास्ट पहला सेंटेंस का जो देश है उसमें से हम देश को हम रिमूव कर देंगे, है ना, देश को हम रिमूव कर देंगे, तो बचेगा क्या, दे, वही दे के बाद आगे सेंटेंस कंटिन्यू हो जाएगा, वाताशी वा इंदो जिंदे सेंसे देस। उसी तरह से अगर बोलना होगा कि कोई यूनिवर्सिटी के बारे में बोल सकते हैं ना, जैसे कि साकुरा यूनिवर्सिटी इज क्वाइट एंड ब्यूटीफुल, क्वाइट एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पे पहला एडजेक्टिव शिजुका है तो, और ये ना एडजेक्टिव है, तो हम कैसे करेंगे, साकुरा दाइगाकु वा शिजुका दे किरेई देस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, अगला जो ते फॉर्म का यूज़ है वो है ते कारा। ते कारा कब यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा ते कारा कब यूज़ करते हैं, है ना। अगला यूसेज जो है वो है ते मतलब वर्ब का ते फॉर्म, उसके बाद कारा, है ना। तो ये भी बेसिकली एक के बाद एक एक्शन होता है तब ते कारा लगाते हैं, है ना। जैसे कि सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस है, आई विल रिटर्न टू माई कंट्री एंड देन आई विल वर्क फॉर ABC कंपनी। ठीक है, अपॉन रिटर्निंग टू माई कंट्री आई विल वर्क फॉर ABC कंपनी। कैसे करेंगे, ते कारा लगाकर। पहला एक्शन क्या है, रिटर्निंग टू कंपनी, रिटर्न का वर्ब क्या होता है, काएरु, ते फॉर्म क्या हो जाएगा, काएते, और टू रिटर्न बैक टू कंट्री क्या होगा, टू रिटर्न बैक टू कंट्री क्या होगा, कुनी ए काएते। टू रिटर्न बैक टू होम क्या होता है, ये ए काएते, तो ये की जगह पे कंट्री है तो कुनी ए, कायरू के साथ ए पार्टिकल या नी पार्टिकल दोनों चलेगा, कुनी ए काएते ABC कंपनी में काम करूंगा, ABC काइशा दे काम करूंगा का जापानीज क्या होता है, हाताराकिमास, हाताराकिमास, कुनी ए काएते कारा ABC काइशा दे हाताराकिमास। तो अब ते कारा क्यों लगा, सिर्फ ते से भी तो काम हो ही जा रहा था ना, जैसे कुनी ए काएते ABC काइशा दे हाताराकिमास, है ना। तो ते कारा क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि ये एक्शंस जो हैं, दो एक्शंस वो रिवर्सिबल नहीं है ना। जैसे कि आप कह रहे हैं, मैं अपने देश वापस जाऊंगा और फिर ABC कंपनी में काम करूंगा। अब आप अभी रह रहे हैं किसी और देश में, है ना, जब तक आप अपने देश जाएंगे नहीं कंपनी में काम कर नहीं पाएंगे। पहला एक्शन इज नेसेसरी फॉर द सेकेंड एक्शन टू हैपन, सेकेंड एक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फर्स्ट एक्शन इज कंप्लीटेड, है ना। तब ऐसे केस में हम लगाते हैं ते कारा, जब दूसरा वाला जो एक्शन है वो हो ही नहीं सकता है अगर पहला वाला एक्शन कंप्लीट ना हो। जैसे कि टेलीविज़न देखकर पढ़ाई करूँगा, है ना, या फिर सिंपल है ना, क्रिकेट खेल कर पढ़ाई करूँगा, है ना। अब इसमें क्रिकेट खेलना है और उसके बाद पढ़ाई करना है, और अगर मैं ये बोल दूँ पढ़ाई करके क्रिकेट खेलूँगा तो भी पॉसिबल है, यानी कि एक्शन पहला वाला अगर हम क्रिकेट पहले खेल लें और बाद में पढ़ाई कर ले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं यही बोल दूं कि मैं थक गया हूँ, घर जाकर आराम करूँगा, ठीक है, अब इसमें आराम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप घर नहीं जाएंगे, ठीक है, आराम करके घर नहीं जा सकते हैं ना, अभी तो आप घर पे है ही नहीं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है।
तो यहाँ पर भी ते कारा लगेगा। कैसे बोलेंगे? घर जाकर आराम करूँगा। कूनी के जगह पे यहाँ पे घर है। सो इये ए कायते या इये नी कायते कारा आराम करना या सुमीमस। सो इये नी कायते कारा या सुमीमस, है ना। इये नी कायते कारा आराम करना होता है यासुमीमस। ठीक है। उसी तरह से अगर और सुन लो, मीटिंग ख़त्म होने के बाद घर जाऊंगा। ठीक है, जब तक ख़त्म नहीं हुआ घर नहीं जा सकते। यहाँ पर भी ते कारा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला जो एक्शन है घर जाने का, वो तब तक हो नहीं सकता है जब तक मीटिंग ख़त्म ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मीटिंग को बोलते हैं काएगी, और ख़त्म होना खुद से होगा ना, हम तो नहीं करेंगे, तो इंट्रांजिटिव वर्ब लगेगा, और इंट्रांजिटिव के साथ पार्टिकल लगता है गा। सो काएगी गा ओवात्ते, ओवारू का ते फॉर्म होता है ओवात्ते, खत्म होना इज ओवारू, ते फॉर्म ओवात्ते कारा, काएगी गा ओवात्ते कारा, है ना। घर वापस जाऊंगा, इये नी कायरिमस या इये ए कायरिमस, विच एवर इज फाइन। ठीक है, इजी है। तो ते कारा का भी इस्तेमाल आप सीख गए। ते कारा में क्या है, बस ये देखना है कि सेकंड वाला एक्शन तब तक के लिए कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक फर्स्ट वाला एक्शन ना हो जाए। जैसे अपने देश वापस जाकर ये कंपनी में काम करूँगा, या घर वापस जाकर आराम करूँगा, है ना। लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करूँगा, है ना। पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये ध्यान देना है। तो अगला यूसेज जो ते फॉर्म का है वो है डिस्क्राइबिंग नेचुरल फिनोमेना, है ना। ते फॉर्म को यूज़ करके हम कोई भी नेचुरल फिनोमेना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जापानीज में। नेचुरल फिनोमेना क्या है? जैसे कि बारिश होना नेचुरल फिनोमेना है, हवा बहना नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, नदी में पानी बहना नेचुरल फिनोमेना है, पहाड़ का कायम रहना नेचुरल फिनोमेना है ना। तो जितने भी फूल का खिलना नेचुरल फिनोमेना है। जितने भी नेचुरल फिनोमेना है उसमें भी हम ते फॉर्म का यूज़ करेंगे। ते फॉर्म प्लस ईमस, कंटिन्यूअस टेंस के जैसा, है ना। जैसे कि पहले लिख लेते हैं ना, लास्ट यूसेज ये हमारा है डिस्क्राइबिंग नेचुरल फेनोमेना। एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ रेनिंग। इसको जापानीज में कैसे बोलेंगे? इट इज़ रेनिंग को, टू रेन को बोलते हैं आमेगा फुरु। आमेगा फुरु, फुरु विल चेंज इनटू ते फॉर्म, तो क्या बन जाएगा? फुत्ते लगाना है प्लस ईमस, आमेगा फुत्ते ईमस। इट इज़ रेनिंग क्या हो जाएगा? आमे गा फुत्ते ईमस, इट इज़ रेनिंग। उसी तरह से अगर बोलना होगा कि विंड इज़ ब्लोइंग, तब हम कैसे बोलेंगे? टू ब्लो विंड को कहते हैं खाजेगा फुकु। फुकु का ते फॉर्म क्या होगा? फुइते प्लस इमस, खाजेगा फुइते इमस। खाजे गा पार्टिकल क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सारे वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये हम नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, नेचुरली हो रहा है ना। इसीलिए गा पार्टिकल। क्योंकि ओ पार्टिकल कब लगता है? जब व्हेन somebody is the doer। यहाँ पे डूअर कोई नहीं है ना, खुद हो रहे हैं, तो गा पार्टिकल इंट्रांजिटिव हम। खाजेगा फुइते इमस, खाजेगा फुइते इमस। और नेचुरल फिनोमेना क्या होता है? जैसे कि द माउंटेन इज स्टैंडिंग, पहाड़ कायम है ना। कैसे बोलेंगे? पहाड़ को बोलते हैं यामा, सो यामा गा। टू स्टैंड को बोलते हैं तात्सु, ते फॉर्म क्या होगा? तात्ते, यामा गा तात्ते इमस, है ना। द रिवर वाटर इज फ्लोइंग, रिवर वाटर अगर ऐड कर देते हैं रिवर वाटर को क्या बोलेंगे? रिवर वाटर को क्या बोलते हैं? कावा नो मिजु, है ना। सो कावा नो मिजु, कावा नो मिजुआ इज फ्लोइंग, टू फ्लो को बोलते हैं नागारेरू। सो बन जाएगा क्या? नागारेरू का ते फॉर्म हो जाता है नागारेते इमस। ठीक है,
नागारेते इमस हो गया। एक बोनस यूसेज भी बता देते, हैबिचुअल एक्शन के लिए है ना, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन है ना, जो एक्शन हमेशा से चलता, जो आदत है ना, जो कोई करता रहता है, करता है हमेशा। जैसे कि बोलना होगा, जब ऐसे बोलते हैं ना कि ये कंपनी कैमरा बनाती है ना, सुजुकी कार बनाती है ना, तो सुजुकी काइशावा, सेम कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करना है और ऐड करना है इमस। तो क्या बोलेंगे, सुजुकी, सुजुकी काइशा वा, सुजुकी काइशा वा कुरुमा ओ सुकुत्ते इमस, कार बनाती है, कुरुमा ओ, बनाना को बोलते हैं सुकुरु, उसका ते फॉर्म क्या होगा, सुकुत्ते और इमस लगा देंगे, कुरुमा ओ सुकुत्ते इमस। ठीक है। सोनी कैमरा भी बनाती है, बहुत काम करती है पर कैमरा भी बनाती है, तो क्या बोलेंगे, सोनी, सोनी वा कामेरा, कामेरा ओ सुकुत्ते इमस, सोनी कैमरा बनाती है कि नहीं। एप्पल आईफोन बनाती है, मैकबुक बनाती है, ये भी लिख सकते हैं। अपुरु काइशा वा आईफोन ओ सुकुत्ते इमस, है ना। तो ये है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ते फॉर्म का बहुत सारे यूसेजेस हैं, बहुत सारे हैं, और ये बेसिक यूसेजेस हैं, इनके बगैर आप जापानीज़ बोलना तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ते फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। जापानीज़ में N4 और N5 का लेवल का जितने भी यूसेज था वो हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है। अब इससे और एक्सपैंड कर करके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर करके और सेंटेंसेस को हम बड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, है ना। लेकिन बेसिक यही है ते फॉर्म का। ते फॉर्म बनाते कैसे हैं ये सीखना है, और उसको बनाने के बाद उसके इस्तेमाल क्या क्या है वो देखना है, जो कि मैंने इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना, और अगले वीडियो में हम नई फॉर्म ऑफ जापानीज वर्ब अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये नया चैनल है और मुझे अभी सब्सक्राइबर की बहुत सख्त ज़रूरत है और व्यूइंग टाइम का भी सख्त ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अंदर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं पहले से ही आपको अभी थैंक यू बोल दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you in the next video. Thank you.